स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेज में। तो बेटा पीछे की केमिस्ट्री क्लास में आपने सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन ने देख लिया था कि विलयन क्या है और विलयन की विशेषता क्या होती है और विलयन के प्रकारों की भी चर्चा अपन ने की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात अपन करते हैं विलयनों की सांद्रता। विलयनों की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित आयतन के विलयन में घुले विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है? विलयन की सांद्रता कहा जाता है। तो देखो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ है विलेय की वह मात्रा जो निश्चित मात्रा में दिए गए विलयन या विलायक में घुली हुई रहती है, सांद्रता कहलाती है। तो एक निश्चित विलयन के आयतन में या निश्चित विलयन के द्रव्यमान में घुले विलयन की मात्रा को क्या कहा जाता है? सांद्रता कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत और सेकंड आयतन प्रतिशत और थर्ड द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत में अपन क्या करते हैं बेटा, विलेय का मान भी अपन विलेय की मात्रा भी अपन भार में या द्रव्यमान में लेते हैं और विलायक या फिर विलयन की मात्रा भी भार में लेते हैं। तो इससे प्राप्त जो मान होता है वो अपने को द्रव्यमान प्रतिशत होता है। और आयतन प्रतिशत में विलेय और विलायक या फिर विलयन दोनों की प्रावस्था क्या लेते हैं अपन? आयतनिक रूप में। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलेय की मात्रा तो अपन भार में या द्रव्यमान में लेंगे और विलायक या फिर विलयन की मात्रा आयतन में लेंगे। फर्स्ट अपने पास दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत। किसी विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। एक बार दोबारा से देखो बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 भार भागों में, द्रव्यमान प्रतिशत की बात की है। द्रव्यमान प्रतिशत में अभी अपन ने बात की थी कि विलायक भी या फिर विलयन भी अपन किस में लेंगे? भार में, और विलेय की मात्रा भी भार में। तो किसी विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अपन इधर देखे थोड़ा, ये अपन ने कोई बीकर ले लिया। अब अपन बात करें इस विलयन का टोटल भार कितना है? 100 ग्राम। और इस 100 ग्राम में जितनी मात्रा विलेय की, 100 ग्राम विलयन में जितनी मात्रा विलेय की घुली हुई होगी उसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। हो गया। अब नेक्स्ट बेटा इसके फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की बात करें। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे और बटा विलयन का द्रव्यमान वो भी ग्राम में लेंगे, मल्टीप्लाई 100। अब नेक्स्ट देखो, ये विलयन का द्रव्यमान है। तो विलयन के लिए अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो विलयन का द्रव्यमान अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान वो भी ग्राम में, मल्टीप्लाई 100। अब सामान्यतः बात की जाती है, सामान्यतः विलेय को तो कैपिटल एस और विलायक को कैपिटल बी से लिखा जाता है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, वेट ऑफ ए, विलेय का द्रव्यमान अपॉन वेट ए प्लस वेट बी। और ये किस में आएगा बेटा? ग्राम में, और ये भी ग्राम में, मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला याद रखो बेटा। एक बार आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अपन इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल।
देखो बेटा नेक्स्ट, डब्ल्यू ए या फिर वेट ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं अपन, विलय का द्रव्यमान या विलय पदार्थ का द्रव्यमान, और वेट बी विलय का द्रव्यमान, और वेट ए प्लस वेट बी यानी विलय और विलायक का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान कहलाता है। तो अब एग्जाम्पल नंबर या न्यूमेरिकल नंबर 1 की बात करें अपन, क्या दे रखा है बेटा, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला जाए तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करना है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो अपन सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, दिया गया, दिया है, क्या दे रखा बेटा, शर्करा को 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो ये क्या दे रखा बेटा, विलय, क्या दे रखा है, विलय। तो वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है अपने को, तो क्या लिख सकते हैं, WA इज इक्वल टू 20 ग्राम। हो गया बेटा। अब नेक्स्ट विलायक, यानी W भी कितना देर का अपने को 80 ग्राम, और वेट परसेंट, वेट परसेंट क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, WA अपॉन WA प्लस WB और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसा मान दिया गया है वैसा लिख दो। 20 WA का मान 20 किसमें देर का, ग्राम में, सॉरी बेटा ये 80 ग्राम है इधर, है ना। फिर आगे क्या देर का, WA का मान 20 और WB 80 और मल्टीप्लाई 100। तो बेटा ये 20 और 80 ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो बेटा 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच क्या जाएगा बेटा अपने पास 20%। तो अपन बोल सकते हैं कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला जाता है तो अपने को शर्करा का 20% सांद्र आयतन प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपन देखते हैं आयतन प्रतिशत। किसी विलयन के 100 ml आयतन में घुली हुई विलय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो एग्जांपल के लिए अपन देखें कि विलयन का टोटल आयतन कितना है बेटा, 100 ml, और 100 ml में जितना विलय घुला होगा उसकी ml में मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत। अपन सूत्र की बात करें तो बेटा विलय का आयतन बेटा विलयन का आयतन गुणा 100, विलयन के आयतन को बेटा अपन विलय का आयतन और विलाय का आयतन भी लिख सकते हैं। यानी कि अपने को अगर डायरेक्ट विलयन का आयतन नहीं दे रखा है तो अपन विलय और विलाय के आयतन से भी आयतन प्रतिशत अपन ज्ञात कर सकते हैं। और अगर इसको अपन VA और अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100 लिखते हैं। अब एक चीज बेटा, ये विलय का आयतन ये भी ml में लेते हैं, विलयन का आयतन भी ml में लेते हैं, टोटल आयतन किस में लेते हैं, ml में। ये अब बेटा न्यूमेरिकल की बात करें, इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल दे रखा है 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल का आयतन परसेंट ज्ञात करें। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, दिया है VA, ये क्या है बेटा, विलय, तो VA इज इक्वल टू 20 ml। फिर नेक्स्ट जल में घुला हुआ है, तो ये जल क्या हो गया, विलायक, तो VB इज इक्वल टू 160 ml। और ज्ञात क्या करना है बेटा, आयतन प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, VA अपॉन
वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई 100। वी ए दे रखा है बेटा 20 और वी ए 20 और वी बी 160 गुणा 100। अभी बेटा ये नीचे ये तो 180 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20/180 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल बेटा। फिर आगे 2 1 जा 2 या 2 एकम 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 10 और इधर 9, तो ये क्या हो जाएगा 10/10 10 मल्टीप्लाई 10/9 100/9 बेटा ये हो जाएगा 11.11%। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी विलय की मात्रा अपन ग्राम में या फिर द्रव्यमान में लेंगे, और विलयन का जो आयतन, विलयन की जो मात्रा होगी वो आयतन में लेंगे। तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसके बेटा फॉर्मूले की बात करें तो विलय का द्रव्यमान किसमें ग्राम में और विलयन का आयतन ml में मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो गया बेटा WA/V सॉल्यूशन, वो भी ml में और गुणा 100। V सॉल्यूशन बेटा यहाँ पर क्या है विलयन का आयतन। अभी एग्जांपल करते हैं बेटा 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो अपने को यहाँ पर दिया गया है बेटा WA 20 ग्राम और V सॉल्यूशन 250 ml। V सॉल्यूशन ही क्यों लिखा बेटा आपने, क्योंकि इसने कहा है ना क्वेश्चन में कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, तो V सॉल्यूशन 250 ml। और ज्ञात क्या करना है बेटा द्रव्यमान आयतन परसेंट अपने को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास WA/V सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। तो WA का मान 20 और V सॉल्यूशन 250 मल्टीप्लाई 100। या फिर एक काम करो बेटा इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल करते हो ना, तो ये 25 बच जाता है, 25 होगा 100। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 8% बराबर 8%। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन पार्ट प्रति मिलियन। मिलियन को क्या बोला जाता है 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है बेटा 10 लाख, और पार्ट प्रति मिलियन का शॉर्ट फॉर्म क्या है PPM, पार्ट प्रति मिलियन। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसके लिए, किसी विलय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं PPM कहते हैं। तो किसी विलय के भागों की वह संख्या, किसी विलय के भार भागों की क्या लिखेंगे अपन, भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की पावर 6 भार भागों में उपस्थित हो, भार भागों में उपस्थित हो, या फिर 10 लाख भार भागों में उपस्थित हो। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 10 की पावर 6। तो विलय का द्रव्यमान WA बेटा ये किस में आएगा ग्राम में, इनका द्रव्यमान अपन किस में लेंगे ग्राम में, सबका द्रव्यमान ग्राम में। तो विलय का द्रव्यमान बेटा विलय का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान गुणा 10 की पावर 6। अब देखो बेटा इस तकनीक से या फिर इस विधि से
क्या करते हैं अपन, तनु विलयनों की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जल की कठोरता कुछ आयनों के घुले होने के कारण होती है। इसके अलावा इसमें विलय पदार्थ की मात्रा अत्यधिक कम होती है। यानी जब पीपीएम की बात करते हैं तो इसमें विलय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। अब इसके अलावा एग्जाम्पल देखो आप एक बार, 10 ppm NO का अर्थ है कि 10 की पावर 6 ग्राम वायु में 10 ग्राम NO उपस्थित है। अब बेटा देखो नोट देखो, ये सांद्रता ppb में व्यक्त करने के लिए स्वतः 10 की पावर 6 के स्थान पर 10 की पावर 9 लिखते हैं। ppb का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट प्रति बिलियन, और बिलियन का मतलब 10 की पावर 9। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ppb इज इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB, और वो भी ग्राम में, गुणा 10 की पावर 9। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पीपीएम वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें देखा कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। O2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। तो देर का अपन क्या कर लेंगे, पहले दिया हुआ लिख लेंगे WA, देर का अपने पास 5.8 गुणा 10 की पावर -3, और फिर नेक्स्ट इसका पीपीएम का फॉर्मूला लिखेंगे WA अपॉन WA प्लस WB गुणा 10 की पावर 6। और ये बेटा WA प्लस WB ये क्या है, किसका द्रव्यमान है, विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान पहले ही अपने को बता रखा है, प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर 3 ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 1 किलोग्राम लिखेंगे, यानी 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम लिखेंगे। तो बेटा नेक्स्ट इसको हल करते हैं कैसे, ये 10 की पावर 6 है, इसको कैसे लिख लेते हैं, 5.8 गुणा 10 की पावर -3 बटा 10 की पावर 3 हो जाएगा ना। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये 10 की पावर 6 है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर ये वाला प्लस वाला 3, और इससे ये कैंसिल। तो बच क्या गया अपने पास, पीपीएम इज इक्वल टू 5.8 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। और आगे की क्लास में बेटा अपन चर्चा करेंगे मोल अंश, और फिर उसके आगे नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता और मोललता, इनकी चर्चा करेंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।